अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जायका विद यास्मीन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ क्रीमी और स्मोकी फ्लेवर के साथ शाही मटन मलाई। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल और इसको मैंने डाला है प्रेशर कुकर में गर्म होने के लिए। खड़े गरम मसाले ये मैंने कुछ लिए हैं, जिसमें है 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 तेज़ पत्ता, जावित्री 1, 8 काले मिर्च, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 1 चाय का चम्मच स्याह ज़ीरा या शाह ज़ीरा। इनको हल्का सा फ्राई कर लिया। जब ये फ्राई हो गए तो मैंने डाला इसमें प्याज। 3 प्याज मैंने लिए थे और इनको मैंने डाल दिया और अब फ्राई करूँगी इनको, लेकिन मैंने इनको कलर नहीं देना क्योंकि इसकी ग्रेवी हमने वाइट बनानी है। तो हल्के से सॉफ्ट हो गए जब प्याज, तो मैंने डाल दिया है इसमें बकरे का गोश्त। 700 ग्राम है और ये मैंने बकरे के सीने का गोश्त लिया है। आपने हस्बे पसंद बकरे का गोश्त लेना है और उसको फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई करने से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो साथ साथ मिक्स करते जाना है। जब गोश्त वाइट हो गया तो मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च 3 से 4 और अदरक और लहसुन पिसा हुआ 2 चाय के चम्मच भर के। और अब अदरक लहसुन को फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक, जिससे अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अदरक लहसुन फ्राई हो गया है तो मैं डालूंगी इसमें दही 1 कप। ये मैंने दही डाल के मिक्स किया और अब डालेंगे इसमें नमक हस्बे जायका। मैंने 1 चाय की चम्मच डाला था, अगर ज़रूरत पड़े तो आप बाद में डाल सकते हैं। और अब पानी डालेंगे गोश्त को गलाने के लिए। 2.5 से 3 कप मैंने पानी डाला, मिक्स किया और अब प्रेशर लगाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए, यहाँ तक कि गोश्त 90% तक गल जाए। इसके अलावा शाही मटन मलाई में मैं डाल रही हूँ खसखस, 4 मगज़, सफ़ेद मिर्च या दकनी मिर्च, काजू और भीगे हुए छिले हुए बादाम। तो इनको मैं पहले ग्राइंड करूँगी और फिर आधा कप दूध के साथ इनकी मैं पेस्ट बना लूँगी। खसखस, 4 मगज़ और दखनी मिर्च 1-1 खाने का चम्मच, 8 काजू और 20 बादाम थे। तो इनको आपने बारीक ग्राइंड करना है इस तरीके से। ये देखें पेस्ट इसको रखते हैं साइड पे। और अब देखते हैं गोश्त को, जो कि गलने के लिए छोड़ा हुआ था। ये मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया हुआ है और गोश्त को चेक किया तो ये मुकम्मल नहीं गला, 90% तक गला है। हमें इसी तरह का गोश्त चाहिए था। और अब गोश्त को भून लेंगे, साथ साथ इस तरह घुमाते जाना है ताकि प्याज और हरी मिर्च बारीक पिस जाएं। 1 खाने का चम्मच पिसा धनिया डाला है और 1 चाय की चम्मच पिसा सफ़ेद ज़ीरा मिक्स किया। और नींबू का जूस इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। साथ साथ इसको भूनते जाना है। और इसके बाद मैं डालूंगी पेस्ट, जो कि हमने 4 मगज़ खसखस की तैयार की थी। साथ में आधा कप दूध भी डालेंगे। पानी अब इसमें मैं नहीं डाल रही, और गोश्त चूँकि गल चुका हुआ है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत दूध डालना है। ये देखें माशाल्लाह से क्रीमी ग्रेवी इसकी तैयार हो रही है। पिसा गरम मसाला इसमें मैंने डाला है आधी चाय की चम्मच। ज़्यादा पिसे हुए गरम मसाले डालने से इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने कम डाले हैं। कसूरी मेथी 1 चाय की चम्मच हाथों से मसल के डाल दी। और बालाई घर के दूध की है आधा कप। अगर आप पैकेट वाले दूध की बालाई इस्तेमाल करेंगे तो आपने फीकी वाली लेनी है और उसको इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने मिक्स किया लो फ्लेम पे। देखें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। और अब मैं डालूँगी दूध इसमें 1 से आधा कप या हस्बे ज़रूरत। मिक्स किया और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे कि ये मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखें ऑयल नज़र आ रहा है, मसाला भुन चुका है। तो मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें डाली हैं, मिक्स किया है। और केवड़ा एसेंस डालेंगे खुशबू के लिए, कुछ ड्रॉप्स। मटन मलाई को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए इसको मैं दूंगी कोयले का धुआं। और ये मैंने मिक्स किया और कवर कर दिया ताकि केवड़े की खुशबू जो है ग्रेवी के अंदर तक चली जाए। और माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी ग्रेवी तैयार हुई है।
कोयला मैंने साइड वाले चूल्हे पे जलने के लिए छोड़ दिया हुआ है। ये मैंने बाउल रखा और उसमें रख दिया जलता हुआ कोयला। फिर थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला। जब धुआं निकलने लग गया तो मैंने फ़ौरन इसको कवर कर दिया था 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी और स्मोकी फ्लेवर के साथ शाही मटन मलाई तैयार है। अगर आप दावतों में कुछ बनाना चाहते हैं डिफरेंट तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सभी इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे। ये मैंने कर लिया है डिश आउट और इसको मैं बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश कर लूँगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।